अडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिससे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसके कारण हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई। जब भी इंसानियत पर हुई भयंकर क्रूरता की बात की जाएगी तो इतिहास सबसे पहले अडोल्फ हिटलर का जिक्र करेगा। यही वह इंसान था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही उसके नाम से कांपती थी। लेकिन आज जिस हिटलर से पूरी दुनिया इतनी नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत ही प्रभावशाली नेता था। उसके भाषण में इतना दम हुआ करता था कि वह बड़ी आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता था, और यही कारण था कि वह इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में कामयाब हुआ। और एक समय पर पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ब्रूनो एम इन नाम की जगह पर अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अलोइस हिटलर और माँ का नाम क्लारा पोल्जर था। हिटलर की माँ क्लारा अलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी। हिटलर के 3 बहन भाइयों की किसी न किसी वजह से बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। अब हिटलर अपनी माँ के इकलौते बच्चे थे और वे अपनी माँ के बहुत चहेते थे। हिटलर बचपन में बड़े धार्मिक स्वभाव का था। उसे चर्च के ग्रुप्स के साथ प्रेयर करना काफी पसंद था, इसलिए आगे चलकर वह पादरी बनना चाहता था। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत उथल पुथल रहा। वह पढ़ाई में तेज नहीं था, इसी कारण वह सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई में फेल हो गया। 1903 में उसके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ साल बाद उसकी माँ भी चल बसी। वह आर्टिस्ट बनने के लिए वियना गया, लेकिन वियना की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे सिलेक्ट नहीं किया। हिटलर ने अपना पेट भरने के लिए अपने घर में ही पेंटिंग बनाने का काम शुरू किया, लेकिन वह नहीं चला। उसने लेबर का काम भी किया और पोस्ट कार्ड बेचकर भी कुछ पैसे कमाए। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिख चला गया। 1914 में हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में बवेरियन राजा की एक आरक्षित पैदल सेना रेजिमेंट में स्वयंसेवक के रूप में भर्ती हो गए। हिटलर को अक्टूबर 1914 में बेल्जियम में तैनात किया गया। हिटलर ने पूरे युद्ध में बहादुरी के लिए 2 सैनिक चिन्ह भी जीते थे, जिसमें दुर्लभ आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल था। उसने इसे अपने जीवन के अंत तक पहना था, लेकिन आगे चलकर पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर करने से उसको काफी दुख हुआ और जिसका जिम्मेदार यहूदियों को ठहराया गया था। आगे चलकर 1919 में हिटलर ने डीएपी पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि यहूदियों के प्रति हिटलर की जो नफरत थी वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करने के बाद और भी प्रबल हो गई। आगे चलकर इस पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया और हिटलर बहुत ही कम समय में यहूदियों के खिलाफ भाषण देकर लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया, क्योंकि वह एक शानदार वक्ता था और स्कॉलर्स कहते हैं उसके भाषणों में बड़ी से बड़ी भीड़ को रोके रखने की ताकत थी। वो अपने भाषण हमेशा खुद ही लिखता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसे सुधारने की बातें करके वह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होता जा रहा था। उसकी योग्यता को देखते हुए उसे 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक जिसे कोई भी नहीं जानता था, वही हिटलर अब काफी लोकप्रिय हो चुका था। 1923 में हिटलर ने उस समय की सरकार को भी गिराने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा और 1924 में राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में हिटलर को 5 साल की सजा हो गई। हालांकि सिर्फ 13 महीने में ही उन्हें जेल में रखा गया। हिटलर को अब एक ऐसे मौके की तलाश थी जिससे वह दोबारा लोगों की नजरों में आ सके, और उसे यह मौका मिला 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर चुकी थी। लाखों लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके थे। हिटलर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा लोगों की नजरों में छा गया। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, पर एक बार फिर उसे निराशा हाथ लगी। लेकिन 1932 तक संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई थी और अगले ही साल यानी 1933 में हिटलर जर्मन के चांसलर का चुनाव जीत गया। और बस फिर क्या था, ताकत आते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने जर्मन संसद को भंग किया और राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। फिर सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया।
राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाने पर काम शुरू किया और बस इसके बाद से ही यहूदियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी। वो यहूदियों को अपवित्र मानता था और कहता था जो भी गलत होता है इन यहूदियों की वजह से ही होता है। इसी नफरत के चलते उसने करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। होलोकॉस्ट जो यहूदियों को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। इसी होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर ने टॉर्चर कैंप्स चलाए जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स भी कहा जाता था, जिसमें सबसे भयंकर था ऑशविट्ज कैंप, जहां जाने से अच्छा कैदी मरना पसंद करते थे। इन टॉर्चर कैंप्स में कैदियों को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। ऐसे कई कैंप्स हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान चलाए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिटलर कभी किसी कैंप को खुद देखने नहीं गया। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की। इसी विस्तारवाद में हिटलर की सेना ने पोलैंड के पश्चिमी भाग पर अपना कब्जा कर लिया और ब्रिटेन ने उसकी सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी। और दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि जिस इंसान ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया हो, जिसकी वजह से टॉर्चर्स कैंप में लाखों लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा गया हो और जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस इंसान को 1939 में शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1939 आते आते इस जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसमें एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जानें गई। हिटलर की लीडरशिप में 1941 तक नाजी सेनाओं ने यूरोप पर कब्जा कर लिया था। शुरुआती समय में हिटलर की नाजी आर्मी को तो जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था। हिटलर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन और अपने कुछ साथियों के साथ जमीन से 50 फीट नीचे बंकर में शरण ली। अब क्योंकि हिटलर ने सभी पड़ोसी देशों से दुश्मनी कर ली थी, इसलिए मित्र राष्ट्र की सेनाओं ने मिलकर हिटलर की सेना को पराजित कर दिया था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ शादी की और फिर शादी के अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी हार को भाप गया था। दूसरी सेनाएं उसके बहुत पास पहुंच चुकी थी, इसलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को बंकर में ही गोली मार ली और उसकी प्रेमिका ईवा ब्राउन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से ही बड़ा होता है, लेकिन हिटलर को उसके कर्मों की वजह से ही 20वीं सदी का सबसे बुरा आदमी माना गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह अडोल्फ हिटलर की। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।